इश्तियाक साहब, आपको हम आज भी दर्जा मेहमान का देंगे, तो मेहमान की बात पहले, क्योंकि आप सीमा के उस पार के हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बताइए, जो अफगानिस्तान में अभी जो कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, गुड अगली बैड, गुड पाकिस्तान, बैड पाकिस्तान, उसमें कहीं लग रहा है कि तालिबान को प्रमोट करने में पाकिस्तान का हाथ है? और क्योंकि अगर कहीं हाथ न जल जाए, डर सबको ये लग रहा है कि कहीं ये प्रमोट करते करते हाथ न जल जाए। देखें, आपकी इस डिस्कशन के लिए मैंने पाकिस्तान के चैनल्स जो है ना, वो सब स्टडी किए कि वहाँ पे क्या बात हो रही है। तो एक तो है सेलिब्रेशंस, जो कि इस्लाम का जो पैगाम है वो अब फैल रहा है। और देखें, पहले रूस को इन्होंने हरा दिया, अब अमेरिका को भगा दिया वहाँ से। तो ये अल्लाह भी हमारे साथ है और ये दुनिया अब इस तरीके से बदलेगी। ये वो लेवल है जो मौलवी टाइप लोगों का और इस्लामिस्ट ग्रुप्स का आम आपको नजर आता है। जहां तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट का है, तो उसमें भी कुछ मिनिस्टर जो हैं वो इसमें बहुत खुश हैं। और इमरान खान ने कहा कि द शैकल्स ऑफ स्लेवरी हैव बीन ब्रोकन, समथिंग लाइक दिस, कि वो अब आजाद हो गए हैं। लेकिन साथ साथ जो एक्सपीरियंस लास्ट टाइम तालिबान का पाकिस्तान के लिए है, वो बड़ा घनौना है। क्योंकि इन तालिबान ने सबसे ज्यादा जो अपनी टेररिज्म की, एक तो इंडियन कश्मीर में की, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो की, कहा जाता है about 50 to 70,000 Pakistanis were killed because of Taliban terrorism. तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो गालिबन मेरे ख्याल से हमारी मेन मिलिट्री है, उसमें खासी एप्रीहेंशंस हैं कि वुड दिस बी अ रिपीट। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा इसको सेंसेशनलिज्म को अगर हम निकाल दें, तो फैक्ट ये है कि जिस जमाने में तालिबान आए, वो कोल्ड वॉर का एक हाई पॉइंट था। उसके बाद एक्चुअली ये 94 में तैयार हुए, 1996 में ये पावर में आ गए, 2002 में इनकी वहां से डिसलॉज हो गए। लेकिन दिस वाज स्टिल द कोल्ड वॉर, रशिया वर्सेस द वेस्ट और ये और वो। अब वो सारा पीरियड जो है वो खत्म हो गया हुआ है। हाँ जी। तो तालिबान इज अ मेनेस फॉर मेनी नेशंस। ये जितने उसके इर्द गिर्द हैं वो सब उससे तालिबान पावर से घबराते भी हैं, उसको रोकने के लिए भी तैयार होंगे। और अगर ये पाकिस्तान में जो एक है ना एम्बिवलेंस, इसको अगर कंट्रोल ना किया जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। तो मुझे यूं लगता है कि पाकिस्तान में अगर ये रिपीट होनी है सारी बात, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रेजिक। क्योंकि इस दफा पाकिस्तान को किसी ने बेल आउट भी नहीं करना। आई डोंट थिंक द चाइनीज आर वेरी कीन कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान में छा जाए। क्योंकि तालिबान के साथ उन्होंने निगोशिएशंस तो कर ली हैं कि जो उइगर सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, अगर वो वहां पे नहीं उनको पनपने देते, तो दे डोंट माइंड द तालिबान बीइंग इन पावर। ईरान के साथ पता लगा अब कि तालिबान जो है उनकी कोई इक्वेशन बन गई है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि एक कटर एंटी शिया है और ईरान जो है वो शिया पावर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ऑल दिस कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर नेशनल इंटरेस्ट, आप कह लें शॉर्ट साइटेड गेम्स के लिए। तो पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द मेन arena of contesting तालिबान पावर इन द रीजन। पाकिस्तान इसे कैसे हैंडल करता है, उससे बहुत चीजें डिसाइड होंगी। लेकिन मुझे लगता है अमेरिका भी का प्रेशर भी पाकिस्तान पे आएगा, रशिया और चाइना का भी आएगा, टू कीप देम एट बे समवेयर। इफ दे रिमेन इन पावर इन काबुल, डोंट ओवरस्टेप like the way they did last time। जाहिर है वो अपनी एक्सट्रीम इस्लाम लाएंगे, औरतों को टेरराइज करेंगे। अभी अभी ये खबर आई है कि एक
अफगान जो जर्नलिस्ट लड़की है वो छुप गई है, उसने कहा मुझे तो अपनी जिंदगी अब खतरे में लग रही है, एंड शी इज नॉट द ओनली वन। ये तो मैंने अभी प्रोग्राम में आने से पहले एक लेटेस्ट खबर देखी है। जी। तो जहां पे वो शरिया, उन्होंने कह दिया कि नो डेमोक्रेसी, वील फॉलो द शरिया। अब शरिया की कई इंटरप्रिटेशंस हैं, तो लेट्स सी। वो मैं कहा कहता हूँ, आज आपने प्रोग्राम कर लिया तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट, लेकिन मेरी अपना जो एटीट्यूड है कि लेट द कैमल स्क्वाट, ये एक दफा बैठ जाएं, उसके बाद उनके ऊपर एनालिसिस करें, क्योंकि कल को पता नहीं कौन से नए फैक्टर्स हमारे हाथ में आ जाएं। एट द मोमेंट आई थिंक पाकिस्तान इज शुड बी वेरी कंसर्न्ड कि ये तालिबान का अगर जो है ना ये ऑनस्लॉट दोबारा पाकिस्तान में आया तो सत्यानाश हो जाएगा। इश्तियाक साहब, आपके पास आ रहा हूं जी। एक चीज जो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मन में है इसलिए आपसे पूछ लिया। कल जब फोन पे बात हुई थी तब भी था। आपको कभी कभी नहीं लगता है, सियासतदारों को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, पॉलिटिक्स हटा दीजिए, जी। आपको कभी कभी लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले पे क्या एक पेज पे खड़ा है, एक साइड पे खड़ा है? क्योंकि अगर हमें जैश से खतरा हुआ, पुलवामा, ऐसा कहा गया कि अफगानिस्तान में वो सारा कुछ उसकी खाका बना था और वहां से मॉनिटर हुआ था, इस तरह के तमाम चीजें पाकिस्तान में भी मॉनिटर हुई होंगी और होने का अंदेशा है जो अफगानिस्तान। तो क्या हम लोग एक साइड पे खड़े हैं? क्या कुछ इस तरह का एक मैकेनिज्म हो सकता है कि हम और वो साथ मिलके इस जो भी इसको आप बोलिए, दहशतगर्दी बोलिए या जो भी बोलिए, इस पे लड़ सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर कहा जाए कि खड़ा होना चाहिए तो फिर तो मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन क्या वो खड़े हैं, दिस इज वेरी डाउटफुल। क्योंकि शेख रशीद ने अभी कहा है कि इंडिया का तो सत्यानाश हो गया है, किसी और ने कहा है कि उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई है, पाकिस्तान इज द विनर, इंडिया इज द लूजर, इस किस्म की बातें हुई हैं। तो वहां पे तो जैसे पहले भी मेरे बाकी कोलीग्स ने बात की, एक सेंस ऑफ सेलिब्रेशन है कि इफ इंडिया इज द लूजर देन पाकिस्तान इज द विनर एंड वाइस वर्सा। ये इस किस्म की सोच दोनों तरफ से विदाउट रिफ्लेक्टिंग लोग उसका इजहार कर देते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से ये सारे इलाके को मैनेज करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान की कोऑपरेशन इज अ प्री कंडीशन। देखिए, जैसे कि बताया गया है, अफगानिस्तान का और इंडिया के बड़े क्लोज रिलेशनशिप रहे हैं। 47 के बाद अफगानिस्तान हैज बीन फ्रेंडलियर टू इंडिया देन टू पाकिस्तान, और उसके बाद पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस तो अफगान जिहाद के बाद वहां पे बढ़ा। लेकिन ये दोनों ताकतें जो हैं साउथ एशियन, इंडिया और पाकिस्तान, ये वो जीरो सम गेम्स में इन्वॉल्व होती हैं। हु डज इट मोर देन द अदर, इस पे सवाल, इस पे डिस्कशन हो सकती है, लेकिन ये तो होता रहता है। जी। मेरे ख्याल से ये जो एक डर है ना तालिबान का, उसको थोड़ा सा इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी इस वक्त जीरो है। तो विदाउट इकोनॉमिक मींस वो अपने, अगर अफगानिस्तान से बाहर भी उनकी रेट हो तो लोगों को खाने की चीजें, आमदोरफ्त, सैलरीज, ये कहां से पे करेंगे वो? तो एक तो उनकी बहुत बड़ी मजबूरी ये होगी कि किसी तरीके से दुनिया की जो है ना गुडविल ना सही तो कम से कम दुनिया उनको एक्सेप्ट कर ले, और उसके लिए वो कुछ कॉम्प्रोमाइज के लिए भी तैयार हो जाए। ये इसे कहते हैं रैशनल कैलकुलेशन। बाकी उनके जहन में क्या फतूर है इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं तालिबान हूं और मैं अब पावर में आ गया हूं तो मुझे अपनी लिमिटेशंस का भी पता होना चाहिए ना। मैं बता रहा हूं कि पहला दौर तालिबान का और था, ये दौर वो नहीं है, और इकोनॉमिकली दे आर ऑलरेडी बैंकरप्ट बिफोर, एंड हाउ कैन यू रन अ स्टेट। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये तो एडमिनिस्ट्रेटर भी इनके पास नहीं है कि कैसे डे टू डे हुकूमत चलाई जाती है। तो ये सारा इतना बड़ा जो इनके पास बहरान है, वॉरियर्स बिल्कुल है, और वॉरियर्स जो हैं थोड़ी देर के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो तालिबान के अंदर ही सिविल वॉर वाली सूरत पैदा हो सकती है। हकानी ग्रुप वर्सेस अनदर ग्रुप। जो मुझे समझ आई है कि पहले तालिबान जो थे वो एसेंशली
पख्तून थे, लेकिन इस दफा उन्होंने इस पे हार्ड वर्क किया है, होमवर्क किया है और हर इलाके से लोग लेके आए हैं। तो हो सकता है उनकी इस दफा जो है ना क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ट्राइबल लेवल पे पख्तून सोसाइटी के बाहर भी हो, जो उनका एसेट हो सकता है। लेकिन साथ साथ जहां पे फाइनेंशियली आप बैंकरप्ट हो, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ना हो एक मॉडर्न स्टेट को चलाने की, तो ऐसी तालिबान जो है उनको अपने इंटरेस्ट में कई कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया और पाकिस्तान किस तरह एक दूसरे से अपना बेस्ट इंटरेस्ट समझ सके। उसके लिए मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि मेरा जो पार्टीशन पे तनकीद है कि partition, Jinnah said that this will resolve the Hindu-Muslim problem. I said this gave the Hindu-Muslim problem a Pakistan-India problem for forever. क्योंकि प्रॉब्लम शायद हिंदुओं और मुसलमानों का नहीं था, ये एक सोच का था। तो अब इसको क्या पाकिस्तान। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यस, इंडिया पाकिस्तान के लिए ये कोऑपरेशन की बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। Will they go for it? I hope so. Although I doubt कि ये immediately होगा। शायद वक्त के साथ पाकिस्तान को मेहल इसको ज्यादा समझना चाहिए, बिकॉज फेस तो वही कर रहे हैं ना। यहाँ से जब आगे आएंगे तो ये इंडिया के तरफ कुछ हरकत कर सकते हैं। पहले तो पाकिस्तान के अंदर इनको अपनी वो क्या कहते हैं होल्ड जो है वो कायम करना पड़ेगा, और पाकिस्तानी स्टेट क्या उन्हें अलाउ कर देगी अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, जब सारी दुनिया में पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी का सत्यानाश है। और वो FAT वो क्या जो है एक लिस्ट, उस पे अभी तक पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान खुद वेरी मच कंस्ट्रेन्ड एट द मोमेंट। अगर मैं पाकिस्तान में हूं तो आई वुड लाइक टू डिस्कस विद इंडिया कि हाउ कैन वी वर्क टुगेदर। लेकिन वहां वो कहते हैं जी पहले कश्मीर में आप वो आर्टिकल 370 अंडू कर दें और ये कर दें। सो दैट्स द प्रॉब्लम। ये एक मेंटल ब्लॉक है। व्हेन विल वी बी एबल टू surmount it and come to another level of consciousness as a nation, two nations, I don't know. प्रोफेसर साहब एक चीज और जरा बताइए, क्योंकि एक संभावना ये भी दिख रही है, जैसा आपने कहा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, कि आज की तारीख में अभी बहुत बेसिक उनका होमवर्क नहीं पूरा हुआ है, मतलब अफगानिस्तान में। और कुछ लोग उसको गृह युद्ध की भी बात कर रहे हैं, सिविल वॉर की भी बात कर रहे हैं, कि अभी वो जो पावर स्ट्रगल है वो अभी चलेगा, वो एक आध महीने में नहीं, वो 2-4 साल चलेगा। इस तरह की भी बात हो रही है। आपका एस्टिमेट क्या है? नहीं, ये तो बिल्कुल हो सकता है। पंजशीर में तो थोड़ी सी मुजामत हुई भी है, और अभी तो ये है कि अभी तो दे हैव टेकन ओवर पावर। उस पावर की लिमिटेशंस इंटरनली क्या है, एक्सटर्नली क्या है, इसीलिए हमें शायद 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद दोबारा मिलना पड़ेगा, जब वी गेट मोर फैक्ट्स इन हैंड। क्योंकि ये तो एक डायनामिक सिचुएशन है ना, जिसमें हमारी जो असेसमेंट है, महल हम संतोष भाई और मनोज जी हम सारे जो बात कर रहे हैं तकरीबन वी आर ऑन द सेम ट्रैक। और मैं भी एग्री करता हूं कि इंडियन कश्मीर के लिए इस दफा तालिबान के पास वो लीवरेज नहीं है। वो तो बड़े मजबूर हैं इन अ वे, देखा जाए, हाउ टू मैनेज अ स्टेट दे हैव कैप्चर्ड। दे डोंट हैव द वेयर विद ऑल टू रन दैट स्टेट। उनकी तो कोई मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो वो जो इस्लामिक शरिया उन्होंने कहा है कि वहां की कॉन्स्टिट्यूशन होगी, उसकी क्या फाइनल शक्ल क्या है, किस फॉर्म में होगी। महल अफगानिस्तान को अपने इंटरनल क्या कहते हैं कंट्रोल में तालिबान को ज्यादा एनर्जीज वहां पे लगेंगी, और उसको फाइनेंस करने के लिए, उसको वायबल बनाने के लिए उन्हें कई कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। सो आई डोंट थिंक, आई टोटली एग्री कि इन हालात में वो वहां पे कश्मीर की तरफ जो पहले हुआ था वो कर सके। हाँ, ये जो दोनों ग्रुप हैं, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा, उनके दोनों लीडर तो अंदर ही हैं, और किस हद तक इनको और आज़ादी अब और हासिल होगी वहां पे अपनी ये ट्रेनिंग कैंप बनाने की, वील हैव टू वेट एंड सी।
लेकिन आई थिंक दैट फेज इज ओवर. हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ इन द सेम वे ऑलवेज, लेकिन पास्ट का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आपके साथ चलता है, ऐसे कुछ है. मैं एक चीज जरा इश्तियाक साहब आपसे, और एक हिस्ट्री का एक किरदार है जिसको लेके हमारे यहाँ थोड़ा वो है, अहमद शाह अब्दाली. तो अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान में ही बहुत बड़ी फिगर है, उसका लार्जर देन लाइफ है और उसकी पूजा होती है, और उनको एक बहुत ही सफल और स्पिरिचुअल और उस तरह के, हमारे यहाँ खास करके हिंदुस्तान भारत में उसको लुटेरे के रूप में देखा जाता है और आतताई और आतंक का पर्याय. कभी कभी ये सिंबोलिज्म भी मुश्किल पैदा करते हैं, क्योंकि सियासत वालों को तो ये चीज चाहिए ना भाई. एक हीरो जो हमारे यहाँ, हम लोग जनरल डायर ऊधम सिंह की हम लोग वो लगाते हैं, मूर्ति लगाते हैं. इंग्लैंड में मेरे ख्याल में मूर्ति नहीं लगती होगी, आप ज्यादा इंग्लैंड घूमे होंगे, ऊधम सिंह की मूर्ति नहीं लगेगी. तो उस तरह की जरा इस पे थोड़ा एक बार थोड़ा आप इतना देखे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे. ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या दूं. कि मेरे पास भी नहीं है जवाब, इसीलिए आपसे ये है कि अहमद शाह अब्दाली ठीक है, उसमें एक और एंगल भी है कि एक मौके पे नादिर शाह ने डोमिनेट कर लिया था, हु वाज अ पर्शियन, अफगानों के ऊपर. तो रिस्टोर दोबारा अफगान प्राइड जो है अहमद शाह अब्दाली के साथ हुई, कि जो पर्शियन थ्रोन का जो है ना वो जरा असर कम हुआ. लेकिन हिंदुस्तान के लिए तो वो एक लुटेरा ही था, और उसके इतने हमले जो हैं उसमें जो वो लूट के ले गया वो भी है, नादिर शाह भी ले गया था. और पंजाब के अंदर तो एक कहावत भी है कि खादा पीता आईदा बाकी अहमद शाहिदा. ये एक कहावत है कि जो आप खा पी लें वो आपका, बाकी सब कुछ वो ले जाएगा. वो दूसरी बात है, पाकिस्तान बनने के बाद पता नहीं इसका जिक्र हमारी तरफ होता है या नहीं, लेकिन पुराने लोगों में ये सोच थी कि अहमद शाह अब्दाली केम एंड ही लूटेड, प्लंडर्ड एंड वेंट अवे. हिस्ट्री में इस किस्म के फिगर जो हैं आगे पीछे होते रहते हैं. स्टेट्स प्रैग्मेटिक रियलिटीज होती हैं, स्वाय के अगर वो आइडियोलॉजिकली बहुत फिक्सेटेड हो. तो इंडिया मुझे लगता है एक प्रैग्मेटिक स्टेट रही है हमेशा से. उसकी आइडियलिज्म एक थी 47 में, और जिसका दुनिया पे उसका बड़ा पॉजिटिव असर भी हुआ. अब वो प्रैग्मेटिज्म से ज्यादा एक अपॉर्चुनिज्म का भी शिकार है, जिस किस्म की राइट विंग वहां पे सोच है. तो ये सियासत का जो पेंडुलम है ना, ये ऐसे करता रहता है, और ये पार्टली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, पार्टली ये इन रिलेशन टू अदर स्टेट्स होता है. तो जो हिंदुस्तान में अब सियासत हो रही है, जिसका मैंने कोई 15 मिनट पहले एक और बहस भी तो सुन ली है ना, कि वो तो अंदाजा हो रहा है कि वहां पे लोग कैसे सोच रहे हैं. अलबत्ता मनोज जोशी साहब की जो ये बात थी ना कि इंडिया शुड रीओरिएंट इटसेल्फ टू साउथ एशिया, दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई वुड स्टिल आर्ग्यू कि इंडिया के लिए रशिया के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है. तो अगर वो साउथ एशिया में भी अपने आप को रीओरिएंट करेंगे, फिर भी क्या जो वुड दैट बी एट द कॉस्ट ऑफ देयर रिलेशनशिप विद रशिया? और क्या रशिया जो है, इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ क्लोज एलाय और एक बहुत बड़ी मार्केट भी है उनकी प्रोडक्ट्स की. क्या रशिया भी चाहेगा कि ये पाकिस्तान के लिए वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज कर दें? आई डोंट थिंक सो. अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें. अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें. अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें. आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा. डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं. धन्यवाद.